वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमें डब्बू रत्नानी ने बताया कैसे खोल सकते हैं आप अपना फोटो स्टूडियो। हियर इज अ रिकैप। सबसे पहले आपको फोटोग्राफी करने के लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। ये ट्रेनिंग आपको किसी स्कूल से भी मिल सकती है या फिर आप ऑन द जॉब एक्सपीरियंस के लिए किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को भी असिस्ट कर सकते हैं। आप किस तरह की फोटोग्राफी करना चाहेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। ग्लैमर, जर्नलिस्टिक, इंडस्ट्रियल या टेबल टॉप, जो भी आपके पैशन से मेल खाता हो उसे ही अपनाएं। सब कुछ करने की कोशिश न करें। शुरुआत में आपको स्टूडियो और इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं। आप जगह और सामान दोनों किराए पर ले सकते हैं। इक्विपमेंट में आपको अच्छा कैमरा, अच्छे लेंस और लाइटोमीटर की जरूरत पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए अपना पोर्टफोलियो एजेंसीज को दिखाएं या फिर आप अपनी वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। एक वक्त डांस करना सिर्फ टाइम पास होता था, लेकिन आज कई लोग डांस स्कूल्स खोलकर अपने इस पैशन को न केवल दूसरों तक ले जा रहे हैं बल्कि इसे ही अपना बिजनेस बना रहे हैं। भारत में लैटिन बॉलरूम डांस के सबसे बड़े नाम और बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर से सीखिए कैसे खोल सकते हैं आप अपना डांस स्कूल। हाय, मैं हूं संदीप सोपारकर। अगर आप चाहते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना मेरी तरह, तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं आप ये। हर इंसान की तरह मैंने भी बहुत अपनी एजुकेशन में इंटरेस्ट दिया था। जैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने अपना MBA किया और इसके साथ साथ एज अ हॉबी आई वुड ऑलवेज कीप डांसिंग एंड लाइक हर कोई करता है शाम को कुछ घंटे बिताना अपने डांस क्लासेस में या अपनी कोई भी एक्टिविटी क्लासेस में। ऐसा ही मैंने भी किया हमेशा और नौकरी पकड़ी। बाद में MBA ख़त्म होने के बाद में PR एजेंसी में काम किया, होटल्स में काम किया। बट ऑल द टाइम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि कब शाम को 6 बजेंगे और कब मैं मेरी डांस क्लास में जाऊंगा, कब मुझे 4 घंटे आराम करके रिलैक्स करने का मन करेगा। दैट होल फीलिंग, एंग्जाइटी टू रीच टू डांस क्लास। तब मैंने जाकर के डांस का टीचर्स का कोर्स किया, लोगों को सिखाने का कोर्स किया। डांस क्लास का इन्वेस्टमेंट है वो आई थिंक वुड डिफर फ्रॉम किस तरह से आप शुरू करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मेरी डांस क्लास में मुझे केवल हॉल था जो मैंने रेंट पे लिया था। उसका रेंट मुझे भी याद है, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसका रेंट 700 रुपया था। तो 700 रुपये मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी 1 घंटे के लिए। और जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने मुझे फ़ीस दी थी 4000 रुपये 2 महीने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके क्लास में शुरुआत में स्टूडेंट्स आएँ तो बेस्ट पार्ट इज़ अगर आप उसके लिए कुछ अपने फ्रेंड्स में बताएं कि मैं डांस सिखाना चाहता हूँ और आप इंटरेस्ट है आपको सिखाने में, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी बात फैल सकती है। आप किसी कॉलेज में अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हों तो वहाँ पे लोगों को बताइए कि आप डांस क्लास शुरू करने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं उस क्लास में, किस डांस फॉर्म को सिखाने वाले हैं वो बताइए। और अगर थोड़ा सा पैसा है और आप डालना चाहते हैं तो शायद न्यूज़पेपर में एड्स डाल सकते हैं आप। अगर आपने अपना डांसिंग स्कूल शुरुआत की है, डांसिंग स्कूल की, आप कोरियोग्राफी भी कर रहे हैं, शोज़ भी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक टीम बनाएं। अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जो आपके साथ में मिले हुए हैं, आपके साथ में डांस का इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अपने साथ में मिलाइए, एक ग्रुप बनाइए। अगर आप किसी छोटे शहर से हैं और आपको एक डांस फॉर्म आता है पर लेकिन आपके शहर वालों को कुछ नया डांस फॉर्म सीखना है, तो मेरे आपसे 2 सजेशंस रहेंगे। एक तो ये है कि अगर आप हो सके तो किसी दूसरे शहर में जाइए और वो नया डांस फॉर्म सीखिए अगर आपको भी इंटरेस्ट है वो डांस फॉर्म सीखने का, और कुछ महीने उसमें बिता करके वापस अपने शहर में आकर के वो डांस सिखाइए ताकि आपको भी ऑथेंटिक डांस फॉर्म के बारे में नॉलेज हो सके। अगर वो आपसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको लगता है इन्वेस्टमेंट बहुत हो जाएगी उसके लिए, तो अपने शहर में ऐसे लोग ढूंढिए जो उस डांस फॉर्म को जानते हैं और वो सिखाने की उनको इच्छा है पर शायद उनके पास भी कोई मीडियम नहीं है सिखाने का। तो यू मेक देम एज योर एम्प्लॉयज़ या कुछ परसेंटेज शेयर बेसिस पे भी आप उनसे बात कर सकते हैं। डांस क्लास की जो फ़ीस हैं वो 500 रुपये महीने से लेकर के 5000 रुपये महीने तक भी हो सकती हैं। और ये ऑल डिपेंड्स अपॉन किस टाइप के लोग आपके पास आते हैं और दूसरा किस टाइप का डांस आप सिखाते हैं। अगर आपके डांस क्लास जो आपकी हैं वो बहुत पॉपुलर हैं सिटी में और बहुत टाइप की उसी जैसे डांस क्लास, बहुत डांस क्लासेस हैं, कथक के बहुत क्लासेस हैं, जैज़ के बहुत क्लासेस हैं और आपकी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट होने वाली हैं, तो आप फीस को इतना हाई नहीं कर सकते क्योंकि फिर लोग हमसे कंपेयर करेंगे कि भाई उसकी इतनी ज़्यादा है, आपकी इतनी ऐसे क्यों है।
ऑल्सो अनदर अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन मेक आउट ऑफ इज़ कि आपके पास अगर कोई नॉर्मल जैसे बहुत पॉपुलर फॉर्म आप कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें आप फ्यूजन डाल सकते हैं, कुछ डिफरेंट डांस फॉर्म्स का मिक्स कर सकते हैं, या जो भी आप में खासियत है आपके डांस फॉर्म की या दूसरे किसी डांस फॉर्म जो आपने सीखा है उसको मिला करके भी कुछ आप नया अपने तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट ऑल्सो विल क्रिएट इंडिविजुअलिटी और उसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ सकता है डेफिनेटली। मार्केटिंग का आजकल नया तरीका भी हो गया है बिकॉज आई थिंक इंटरनेट इतना पॉपुलर हो गया है, यूट्यूब, फेसबुक, देयर आर सो मेनी मोर ऑफ दी साइट्स जहाँ पे अपना आप किया हुआ काम एक सीडी बना करके छोटी सी या एक्सपीरियंस के बारे में लिख करके डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ भी आपने अगर बनाया है तैयार उसको अपलोड कर सकते हैं। एक्चुअली धर्मेश आपने मेरी भी बोलती बंद कर दी है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अरुंधति नाग बताएंगी हमें कैसे आप थिएटर में बना सकते हैं अपने जुनून को अपना काम। Meet me at the Red Lotus Cafe.